और चाय पर हम चर्चा करेंगे। चाय की चुस्कियों के साथ जो आज की तमाम बड़ी खबरें हैं उन पर हमारी नजरें निगाहें बनी रहेंगी और इन खबरों को विस्तार से आप तक हम पहुंचाएंगे। और सबसे पहले रुक करेंगे हम एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने जो हल्ला बोला उस खबर का। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला और दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली की गई है। बीजेपी सरकार वोट चोरी की सरकार है, राहुल गांधी का बड़ा बयान निकल करके सामने आया है। बिल्कुल, वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग को घेरा गया है। राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बैलेट पेपर से चुनाव लड़कर दिखाए बीजेपी, ये भी कहा गया है प्रियंका गांधी की तरफ से। कुल मिलाकर एसआईआर का मुद्दा जिसे लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में कल भी दिल्ली में एक रैली की गई जिसके जरिए एसआईआर का मुद्दा और खास तौर पर वोट चोरी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए वोट चोरी को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से एक लंबी चर्चा तो हुई और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सरकार को यहां पर जबरदस्त तरीके से घेरा गया है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बात करें, खींचतान लगातार देखने को मिल रही है। जहां महारैली कांग्रेस ने की तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी इसका पलटवार किया और इसी विषय पर आधारित इंडिया न्यूज की टीम ने खास रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस ने हुंकार भरी। मुद्दा रहा वोट चोरी और गद्दी छोड़। वोट चोरी और गद्दी छोड़ रैली में कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। पीएम मोदी को घेरा, अमित शाह को घेरा, बीजेपी सरकार पर तंज कसे, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए, यहां तक कि पीएम मोदी और अमित शाह को चुनौती तक दी गई। कहा गया, दम है तो बीजेपी बैलेट पेपर से चुनाव लड़कर दिखाए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। अमित शाह तभी तक बहादुर है जब तक इनके हाथ में सत्ता है। जिस दिन सत्ता गई उस दिन इनकी बहादुरी भी निकल जाएगी। अमित शाह के हाथ कांपते हैं, वो जानते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई। हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह, विवेक जोशी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इनके लिए कानून बदला है। हम इस कानून को बदलेंगे और इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे। इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि ये हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं, बीजेपी के नहीं। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं। देखिए आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। राहुल से पहले पार्टी महासचिव और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने न्यायालयों पर भी सवाल उठाए तो मीडिया घरानों पर भी। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस के लोगों पर तरह तरह के आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजा जाता है और जब कांग्रेस के नेता बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो क्या बीजेपी की वॉशिंग मशीन में उनके दाग धुल जाते हैं। आज संसद को देखिए, मुश्किल से एक सत्र में एक दो बहस होती है। और जब हमने कहा, राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खड़गे जी ने मुद्दा उठाया
कि हमें बहस करनी है चुनाव पे, एसआईआर पे, जिस तरह से वोट चोरी हो रही है उस पे, तो घबरा गए, मानी नहीं बात। अंत में जाकर कैसे माने कि हम वंदे मातरम पर भी चर्चा करेंगे। वोट चोरी के मुद्दे पर आयोजित कांग्रेस की इस रैली में सोनिया गांधी भी पहुंची थी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी। खड़गे ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि हम हार जाते हैं लेकिन हमारी विचारधारा जिंदा रहती है। लेकिन पीएम मोदी के साथ ऐसा नहीं है। अगर हम सब मिलकर साथ काम करेंगे तो मोदी कहीं नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मोदी अगर हार गए तो मोदी का नाम और निशान नहीं रहेगा। नहीं दिया, आप अपना ही जवाब दिया, हमारा प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया, एक। और दूसरी चीज, गलत इंफॉर्मेशन हाउस को दिया आपने, सदन को। जो हमने डिटेल आपको पूछा था कि कैसा किस ढंग से अपना वोट चोरी हुआ, सबूत के साथ हमने पेश किया। राहुल जी ने बात की और अलंद में और महाराष्ट्र में और अपने हरियाणा में हर जगह जो वोट चोरी करके चोरी की सरकार है, इसको हम लोगों को बताना चाहते हैं। ये जो आज सत्ता पे बैठी है, ये चोरी की सरकार है। ये लोग इनको चुने नहीं, ये लोग अपने आप को दबंग के जैसा सब कानून को अलग करके ये बेकानून सरकार है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि वोट चोरी के खिलाफ करीब 55 लाख हस्ताक्षर जुटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सबूतों के साथ इस मुद्दे को उठाया है। रैली के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात कर हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपने का अनुरोध किया जाएगा। इस रैली का राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने भी समर्थन किया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कांग्रेस के वोट चोरी और चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि दस्तावेजों से परे हमने चुनाव आयोग का घमंड और एक खास पार्टी की तरफ उसका साफ झुकाव देखा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि चुनाव में धांधली और वोट चोरी के आरोपों को बड़े नजरिए से देखना चाहिए। इससे पहले रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वोट चोर गद्दी छोड़ और कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध वाले बैनर लेकर पहुंचे थे, जिसमें लिखा था, देश की जनता की अदालत का सबसे बड़ा गुनहगार कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग बना है मोदी आयोग। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है तो बीजेपी ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर कड़ा तंज कसा। बीजेपी ने एक्स हैंडल पर लिखा, तुम घुसपैठियों की सेवा में लगे रहो, हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी हारने पर ईवीएम और वोट चोरी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जीत मिलने पर वही प्रक्रिया मान ली जाती है। बिना सबूत चुनाव नतीजों पर सवाल उठाना गलत है और इससे लोकतंत्र और जनता का भरोसा कमजोर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिल्कुल, आप लोगों ने ये रिपोर्ट देखी होगी। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप समझे होंगे कि किस तरीके से एसआईआर को लेकर एक बार फिर से जो चर्चा है वो देश में होती नजर आ रही है और विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा पुनीता जो बनाता वो नजर आ रहा है। और जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने हमला किया पुनीता, वो देखने वाला था कि किस तरीके से जो आगामी चुनाव हैं जो 5 राज्यों में होने हैं उसको लेकर कांग्रेस एक तरीके से कह सकते हैं तैयारी कर रहा है। नहीं, क्योंकि देखिए पिछले चुनावों के जो हमने नतीजे देखे और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि अभी से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है अब, क्योंकि लगातार हमने देखा है कांग्रेस का जो हश्र हुआ है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं वोट चोरी जिसे एक बहुत बड़ा मुद्दा मानकर अब आगे बढ़ती हुई कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन अभी भी जब हमने बिहार का चुनाव देखा उसमें भी खासा इसका कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। तो सवाल ऐसे में ये कि जहां पर आपकी जीत हो जाती है वहां पर तो आप कोई सवाल नहीं उठाते और जहां जीत नहीं होती है वहां पर आप सवाल उठा देते हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है ना कि आप सीधे तौर पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, और पुनीता जिस तरीके से आपने जिक्र किया आप बिहार का,
जाहिर तौर पर उसका असर जो है वो देखने को मिला कि बिहार की जनता ने इस मुद्दे को एक्सेप्ट नहीं किया। अब लेकिन वही वाली बात है कि कांग्रेस अभी भी इस मुद्दे को बुनाने का प्रयास करे, शायद उसे लगता है कि शायद हमें इसका कुछ बेनिफिट मिल पाए। बिल्कुल, लेकिन बेनिफिट कितना मिलेगा ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, हमारे साथ मनोहर केसरी विजय चौक से हमारे सहयोगी और आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी आनंद सिंह जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब एसआईआर का मुद्दा लगातार अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है, वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए गए, कल हमने महारैली में देखा कांग्रेस की तरफ से जो आयोजित किए गए, लेकिन सवाल यह कि आखिर एसआईआर से क्यों प्रॉब्लम है विपक्ष को, आखिर एसआईआर को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, क्या डर है विपक्ष को? देखिए, जिस तरीके से एसआईआर की खास तौर पे बात है तो विपक्ष का सीधा कहना है हम एसआईआर के विरुद्ध नहीं है, मगर इसकी जो प्रक्रिया की जा रही है, जिस तरीके से की जा रही है, हमें परेशानी उस चीज़ से है। उनका साफ कहना है कि किस तरह से एसआईआर को जल्दीबाजी में किया जा रहा है और जो चुनाव आयोग है खास तौर पे वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि आखिर किस तरीके से जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है इसमें खास तौर पे पिछड़े तबके का वोट हो या फिर जो दलित हैं, जो माइनॉरिटी हैं, जो खास तौर पे कांग्रेस के वोटर्स रहे हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। और ये ऐसा कहीं ना कहीं एक तरह से कॉल्यूजन, मतलब मिली भगत के तहत हो रहा है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। ये सीधा आरोप है विपक्ष का और कांग्रेस पार्टी लगातार इसी बात को उठा रही है। जब वोटर पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई थी बिहार में, तो वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ को उठाया था, अपने महागठबंधन के पार्टनर्स के साथ उठाया था, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर लेफ्ट पार्टीज हो या फिर मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी हो। तो सीधे तौर पे उन लोगों ने ये सवाल उठाया था। फिर हमने संसद में भी देखा था मानसून सत्र के दौरान कि आखिर किस तरीके से एसआईआर पे लगातार इनके सवाल उठ रहे थे। और फिर बिहार चुनाव के बाद अभी ठीक संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, इसमें भी विपक्ष ने मांग की थी कि वोट चोरी और एसआईआर पे चर्चा हो, मगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा हुई थी। जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा हुई तो नेता विपक्ष राहुल गांधी हो या फिर आपके मनीष तिवारी हो कांग्रेस के, उन्होंने सीधे तौर पे बड़ा आरोप लगाया था सरकार पे कि आखिर किस तरीके से एसआईआर के तहत वोट चोरी हो रही है, किस तरह से काफ़ी लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं बिहार में। उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया गया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद उदाहरण दिया कल की रैली में, खास तौर पे किस तरीके से 3 करोड़ वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। और सीधा उन्होंने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो यहाँ तक चैलेंज कर दिया कि अगर हिम्मत है तो आप जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, ईवीएम से आप तो जीतते हैं मगर बैलेट पेपर से आप हार जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रहार था कल जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ की रैली जो कांग्रेस ने यहाँ आयोजित की थी रामलीला मैदान में, काफी लोग भी उन्होंने जुटाए थे और एक तरह से अपनी रैली को ये सफल बता रहे थे। लेकिन आनंद, सवाल ये है ना कि जब एक तरफ संसद में जिस तरीके से कल आनंद एक तरफ संसद में चर्चा हो रही है और हमने देखा लंबी चर्चा हुई है, सरकार की तरफ से भी जवाब दिए गए, विपक्ष ने भी सवाल पूछा, राहुल गांधी का भी हमने स्टेटमेंट देखा एसआईआर को लेकर संसद के अंदर। तो ऐसे में आखिर महारैली की जरूरत क्या है जब संसद में चर्चा हो रही है? जी देखिए, जिस तरीके से संसद में ये खास तौर पे जब चर्चा हुई थी तो कांग्रेस का सीधा आरोप है कि जितने भी सवाल हमने उठाए, चाहे वो राहुल गांधी ने 4 सवाल उठाए थे सरकार के समक्ष में। पहला था कि आखिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जो नियुक्ति की जो नियम है उसमें बदलाव किए गए, वहाँ जो सीजेआई पहले होते थे पैनल में उनको हटाया गया, अब सिर्फ नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होती हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी का सीधा कहना है कि यहाँ तो 2:1 की मेजॉरिटी है, क्योंकि प्रधानमंत्री गृह मंत्री लगातार अपनी ही बात को रखेंगे, सरकार की ही बात को आगे रखेंगे और नेता विपक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी। अगर यहीं पे मुख्य सीजेआई होते, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो होते, तो 2:2 का हो सकता था और डिसेंट भी उसमें दिख सकता था कि आखिर किस तरीके से 2 लोग क्या चाहते हैं और बाकी 2 लोग क्या चाहते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा था। दूसरा मुद्दा राहुल गांधी ने जो उठाया था वो था कि आखिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को इम्यूनिटी क्यों दी गई है, नियम बदलकर इम्यूनिटी क्यों दी गई कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की एक्शन नहीं ली जा सकती है। ये भी एक बड़ा आरोप था। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और बड़ा आरोप लगाया था कि आखिर किस तरीके से
जो ये सारे चुनाव आयुक्त हैं अभी, ये लोग लगातार किस तरीके से बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, आखिर एसआईआर की प्रक्रिया इस तरीके से क्यों की जा रही है और वोट चोरी जो हो रही है, इसको जितने भी सवाल पूछे गए हैं राहुल गांधी ने, उनका जवाब क्यों नहीं दे रही है। आखिर ब्राजीलियन महिला की तस्वीर किस तरीके से 22 जगहों पे हरियाणा के वोटर लिस्ट में आती है, बाकी फिर इसी तरीके से यहाँ पर की जा रही है लगातार कांग्रेस के द्वारा। मनोहर जी, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हमलावर नजर आ रही है, लेकिन इस बीच मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बीजेपी के पास बैकअप प्लान क्या है, क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव पश्चिम बंगाल का माना जा रहा है और लगातार उसको लेकर विपक्ष तैयारियां कर रहा है, लेकिन बीजेपी किस तरीके से बैकएंड पर तैयारी कर रही है, क्योंकि कुछ खास कह सकते हैं कि कमबैक जो बीजेपी की तरफ से भी देखने को नहीं मिला इस महारैली का। एकदम बहरा है ये लोग। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो हमारे सहयोगी आनंद बता रहे थे कि गद्दी छोड़ रैली थी, लेकिन गद्दी छोड़ नहीं, वो रन छोड़ रैली थी, जैसा कि बीजेपी के नेताओं का कहना है। क्योंकि जब भी राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, उसके बाद जो है सो जवाब नहीं सुनते, वो रन छोड़ करके भाग जाते हैं। वही पार्लियामेंट में भी दिखने को मिला। सहयोगी आनंद बता रहे थे कि उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया, अमित शाह के जवाब उन्होंने सुना नहीं और छोड़ करके चले गए। उन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी की जब सरकार आई तो उन्होंने चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के पैनल गठित किया। पहले तो 1:0 था, कहने का मतलब है सिर्फ प्रधानमंत्री ही तय करते थे, लेकिन अब तो अपोजिशन को भी जगह दी गई है, एलओपी को भी जगह दी गई है। और पहले क्या होता था, अपने मन मुताबिक चुन लिया गया और उसके बाद जो है सो जो करवाना है वो करवा लिया। ये बीजेपी के नेताओं ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को कहा, और लेकिन वो सुने नहीं, वो वॉकआउट करके चले गए। जहां तक आपने बताया कि अगले जो राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उन विधानसभा चुनाव में इनकी तैयारी है, एसआईआर हो जाए, इनके संगठन के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में शक्ति केंद्र के जरिए जो है सो सत्ता हासिल करेगी बीजेपी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर, बूथ लेवल पे सरकार की जो योजनाएं हैं, जिस तरह से विपक्षी जो है सो सदन में सवाल खड़े करते हैं, जवाब नहीं सुनते, उसको जन जन तक पहुंचाना है। जहां तक ईवीएम का सवाल है, ईवीएम का सवाल का जवाब भी केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया कि किस तरह से चुनाव आयोग। मनोहर, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा एक बार, पहले मेरी बात सुन लें, क्योंकि आपकी बात भी हमने सुनी है और बीजेपी के नेता लगातार सुन रहे हैं, उन्हीं का आरोप मैं बता रहा हूँ, अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। अभिषेक, ईवीएम हैक करने की बात है तो सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया था, राज्य सरकारों को बुलाया था कि आप आइए और ईवीएम हैक करके दिखाएं, लेकिन किसी ने जो है सो हैक करके दिखाया ना, सबूत नहीं दिया। तो चुनाव आयोग लगातार ये कह रहा है कि ईवीएम सुरक्षित है, और जहां तक एसआईआर है तो एसआईआर का जवाब भी जो है सो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अब तक इनकी सरकारों में एसआईआर लगातार होती रही है, तब एसआईआर में दिक्कत नहीं थी, और अब जाकर के एसआईआर में दिक्कत है। हाँ आनंद, आप कुछ बता रहे थे। कांग्रेस का सीधा आरोप था मनोहर, जिस तरीके से आपने बात की, गृह मंत्री ने जवाब दिए, मगर गृह मंत्री का जवाब ज्यादातर नेहरू पे केंद्रित था। उन्होंने आरोप लगा दिया कि नेहरू का आखिर वोट चोरी पे उन्होंने चुनाव जीता। केसी वेणुगोपाल ने उसको क्लैरिफाई किया कि कहीं से वोट चोरी नहीं हुई थी, वहां पर उस समय सरदार पटेल और महात्मा गांधी के बीच का डिस्कशन था, कांग्रेस की आधिकारिक वो हुई थी, बैठक हुई थी, उसके बाद डिसाइड किया गया था। तो उस वक्त तो वोटिंग ही नहीं हुई, तो वहां तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने वोट का परसेंटेज नहीं, जिस तरीके से वो बनेगा या कम वोट वाले बनेंगे, तो सरदार पटेल के लिए वोटिंग नहीं हुई थी, ये भी आपको जानना चाहिए। मगर ये उदाहरण देना गलत है, ये उदाहरण देना गलत है। फैक्ट्स तो ऐसे लगातार दिए जाते हैं, कितने बार वो फैक्ट्स धरातल पे गिरते हैं। और फिर आपने बात की रणछोड़दास की, एक मिनट मनोहर, अभी आप बोल रहे थे, अभी आपने जो बात कही, अभी मैं भी आपकी बात सुन रहा था, आपने कहा रन छोड़ के भागते हैं। ये क्योंकि आप लोग बीजेपी कह रही है, क्योंकि आपने उन्हीं का एग्जाम्पल दिया। तो जिस तरीके से जब चर्चा हो रही होती है तो चर्चा पे ये सीधा आरोप लगाते। प्रियंका गांधी ने सीधी बात कही थी कि भाई आपको अगर नेहरू से इतनी दिक्कत है तो आप एक सेशन ही नेहरू पे डेडिकेट कर दीजिए, एक दिन डिस्कशन ही नेहरू पे दे दीजिए, जितनी गालियां आपको देनी है आप उनको दे दीजिए। मगर आप जो मुद्दे हैं उनसे क्यों भाग रहे हैं? सवाल उठी कि आपने एसआईआर की प्रक्रिया में जो राहुल गांधी ने तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, उन्होंने, एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज किए, बाकायदा उन्होंने दिखाया ब्राजीलियन महिला की तस्वीर कैसे 22 जगह पे थी। माफी उस पर वो क्यों मांगे? अभी तक नहीं मांगे। दिखाना चाहिए था।
सदन में दिखाने के लिए, कागज दिखाने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो आप भी ना भटके उससे। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ब्राजील की बात कर रहा हूं। महिला की तस्वीर उन्होंने दिखाई अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 22 जगह उस महिला की तस्वीर मौजूद थी हरियाणा के वोटर लिस्ट में, 220 जगह एक महिला की तस्वीर थी। क्या ये एसआईआर जब आप कर रहे हैं, जब आप कहते हैं कि हम वोटर लिस्ट को फिर से दुरुस्त कर रहे हैं, तो फिर आखिर इतनी तरह की त्रुटियां कैसे आ रही हैं जब आपने इन सारी चीजों के यही सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी। आनंद, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि जिस महिला का जिक्र आप कर रहे हैं, हमें जिस मॉडल का जिक्र आप कर रहे हैं, जिसे 22 जगहों पर दिखाया गया है, वो मॉडल ने तो खुद अपना वीडियो जारी करके ये कहा था कि मैं तो भारत कभी आई नहीं, तो आखिर कैसे वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल हो गया? आखिर क्यों इसे मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है राहुल गांधी की तरफ से? जी देखिए, राहुल गांधी का भी यही सवाल है कि आखिर जब वो महिला नहीं थी यहाँ भारत के अंदर, तो आखिर उसकी तस्वीर 22 जगह किस तरीके से इस्तेमाल हुई। इसी तरीके से उन्होंने और भी काफी एग्जाम्पल दिए, सिर्फ हरियाणा का ही नहीं, महाराष्ट्र के चुनाव में भी वहां के असेंबली लिस्ट, वोटर लिस्ट को भी उन्होंने दिखाया। और कांग्रेस इसीलिए मांग करती रही है कि चुनाव के पहले आप हमें मशीन रीडेबल डाटा दीजिए, जो वोटर लिस्ट होता है वो मशीन रीडेबल दीजिए, ताकि ऐसी जो त्रुटियां हैं उनको दूर की जा सके। मगर इलेक्शन कमीशन का सीधा कांग्रेस पार्टी उस पर सीधा आरोप लगा रही है कि जो भी हम उनसे सवाल करते हैं या जिन सवालों के जवाब मांगते हैं उनका वो जवाब कभी नहीं देती है। देती क्या है, तो वो सीधा कहती है कि आप एफिडेविट भर दीजिए, हलफनामा भर दीजिए। आखिर हम हलफनामा क्यों भरे? हम तो आपकी गलतियों को उजागर कर रहे हैं। क्या गलतियां उजागर करना, एक मिनट, तो क्या गलतियों को उजागर करना अपराध है? अगर हम दिखा रहे हैं कि कहीं आपकी त्रुटि है तो आप उसमें सुधार करें, तो सीधा कहना है। मगर आप उसमें कर नहीं रहे हैं, बार बार आप इस तरीके से उनको जवाब दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी इसी से हैरान है। और इसी वजह से सारे विपक्षी जो पार्टियां हैं वो एसआईआर के मुद्दे पे, वोट चोरी के मुद्दे पे वो एक साथ गोलबंद है। इसीलिए लगातार संसद में भी आपने देखा हो कि लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां, जो खास तौर से इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं, वो इस मुद्दे पर लगातार एक साथ बनी हुई हैं। जी लेकिन अब आनंद, क्योंकि देखिए आप एसआईआर का जिक्र कर रहे हैं और जिसे लेकर काफी विवाद भी हम देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जो ये प्रोसेस हो रहा है अब वो वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए हो रहा है? अगर ये हो रहा है तो उसमें आपत्ति आखिर क्यों? क्योंकि अभी देखिए, अभी हाल ही में अब सुबह की अगर मैं जानकारी आपको दूं, मध्य प्रदेश से ऐसी जानकारी सामने आई कि 1200 ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से वहां पर रह रहे थे मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अगर वो वोटर लिस्ट में है, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं, अगर ऐसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, यानी कि एसआईआर अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम है, अगर उसे बाहर किया जा रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? क्यों आखिर विपक्ष इससे डरा हुआ नजर आ रहा है? अगर बिल्कुल पुनीता, इस बीच में एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो आपका सवाल है इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूं कि एसआईआर की प्रक्रिया कोई नई तो है नहीं। ये जब हम बात करें कांग्रेस सरकार को, जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी एसआईआर हुआ था, उस वक्त भी जो वोटर लिस्ट थी उसको रिवाइज्ड किया गया था। जी अभिषेक, देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी या तमाम जो विपक्ष है उनका सीधा कहना है, जिस तरीके से बिहार में भी जब चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया था कि काफ़ी ऐसे मतदाता पाए गए थे जो नेपाल के थे, जो भूटान के थे, जो बांग्लादेश के थे, ऐसे नागरिकता वाले लोगों का आधार बना हुआ था, वहाँ पे उनकी वोटर आई कार्ड बनी हुई थी। मगर कांग्रेस पार्टी ने सीधी मांग की थी कि हमें कितने लोगों को, ऐसे लोगों को आपने निकाला है, वो आंकड़े तक चुनाव आयोग ने नहीं दिए विपक्ष को। तो विपक्ष की सीधी मांग यही है कि आखिर आप किस बुनियाद पे, अगर आप किसी को बता रहे हैं कि वो पाकिस्तानी हो, वो बांग्लादेशी हो, वो नेपाली हो, भूटानी हो, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो भारत के नागरिक है उन्हीं को वोट देने का अधिकार है, ये हमारे संविधान में लिखा है, एक वोट एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया गया है। तो हम, एक मिनट मनोहर, क्योंकि इसी पे लगातार वो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि वोटर लिस्ट सही हो, मगर जो तरीका अपनाया गया है, जो समय सीमा अपनाई गई है, उस समय सीमा और तरीके पे इनको आपत्ति है। इनको एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है। इनका सीधा कहना है, जहां 2 साल के बाद चुनाव होने हैं, आप वहां पे अभी से एसआईआर करें। आप चुनाव के ठीक 2 महीने पहले क्यों कर रहे हैं? ताकि जो लोग कम पढ़े लिखे हों, जो गरीब हों, जो दलित हों, जो अच्छे से फॉर्म भरना नहीं जानते हों, तो उनके लिए साथ में कौन खड़े होगा? उनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है। कांग्रेस पार्टी सीधी, और विपक्ष की पार्टियां भी लगातार यही कर रही है कि जो मृत है उनका नाम हटना चाहिए, जो लोग बाहर माइग्रेट कर चुके हैं उनका नाम हटना चाहिए। मगर फिर बिहार की प्रक्रिया पे भी उन्होंने सवाल उठाया था कि आखिर जब ट्रेन से भर के लोगों को भेजा जा रहा था बिहार में वोटिंग के दिन, तो इस पे भी काफी सवाल कर रही है। लेकिन दूसरी ओर जाहिर तौर पर तमाम जानकारों का जिस तरीके से यही कहना कि कांग्रेस भी एक राजनीतिक दल है,
उसे भी राजनीति करने के लिए मुद्दा चाहिए और एसआईआर को कांग्रेस इस वक्त मुद्दा बनाती नजर आ रही है। लेकिन हाँ, देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि इस मुद्दे को जो देश की जनता है वो किस तरीके से हाथों हाथ लेती है आगामी विधानसभा चुनावों में, जिन जिन राज्यों में ये चुनाव होने हैं। फिलहाल मनोहर और आनंद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारियों के लिए भी। लेकिन पुनीता, जिस तरीके से मैंने जो क्लोजिंग की यहां पर जिस तरीके से जिक्र किया कि जनता, क्योंकि आपने भी जब जिक्र किया था कि बिहार की जनता ने इस मुद्दे को हाथों हाथ नहीं लिया, ये हमने देखा कि जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है यहां पर बीजेपी, यूं कहें कि एनडीए ने। क्या लगता है आपको कि बिहार में, असम में, पुडुचेरी में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? बिल्कुल। अब जनता के मूड में क्या है उसे भापना अभी तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब ये भी देखना होगा, क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि अगर आज बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो कांग्रेस जीत जाएगी और बीजेपी हार जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है ना कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, अगर फिर भी बीजेपी जीत गई तो फिर आखिर कांग्रेस क्या करेगी? बिल्कुल, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। काफी बड़ा सवाल है और इसी नोट के साथ हम यहाँ पर आपसे विदा लेंगे। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में राम भक्तों का 500 साल का सपना साकार हो गया। अयोध्या की आस्था, संस्कृति और परंपरा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला यह क्षण इतिहास में स्वर्णाक्षरों में